गुड इवनिंग सबको, सभी लोगों को गुड इवनिंग। तमाम बच्चों को गुड इवनिंग, तमाम बच्चों को गुड इवनिंग, तमाम बच्चों को गुड इवनिंग। पवन, गोलू, अमरजीत, अंजलि, ऋतिक, बिट्टू, कमांडो, बीएसएफ, रविंद्र, सभी लोगों को गुड इवनिंग। सभी लोगों को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। विकास, ब्यूटी, सभी लोग को गुड इवनिंग। विशाल, सभी लोग को गुड इवनिंग। क्रेजी वर्ल्ड, अभिषेक, सभी लोग को गुड इवनिंग। बच्चों जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करो दोस्तों के बीच, सबको शेयर करो, फटाफट शेयर करो जल्दी जल्दी। आर्मी, रजनीश, सभी लोग को, एस आनंद, अश्विनी, AK सक्सेना, सभी लोग को गुड इवनिंग। ऋतिक, भवानी कुमार, पिंटू, कातिल, सत्यम, सभी लोग को गुड इवनिंग। एस आनंद, सभी को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। कौशल, ऋतिक, जयप्रकाश, पिंटू, अभिषेक, सभी लोग को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। चंदन, सैड बॉय, रॉयल राजपूत, आदित्य, सभी लोग को गुड इवनिंग। एलोन, सब लोग को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। तो आज के क्लास को शुरू करेंगे हम लोग, जहाँ तक चल दिए थे उसके बाद शुरू करेंगे। इसका पहला पार्ट 3D का जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ, दोपहर में ही आज बता चुका हूँ, और कल आपके लिए फॉर्मूला का क्लास लेकर आ रहा हूँ। फॉर्मूला का क्लास कल सवेरे होगा। फॉर्मूला का क्लास का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो फॉर्मूला का क्लास कल हमें लगाना पड़ सकता है, क्योंकि सिन्हा जी ने कहा है, KC सिन्हा जी ने, कि 90% वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो फॉर्मूला से पूछा जाएगा। तो फॉर्मूला के लिए कल मॉर्निंग का क्लास लेकर आ रहे हैं। कल जो 8 बजे वाली क्लास लगेगी फॉर्मूला की क्लास ही होगी। तो बच्चों अभी हम लोग 3D देखेंगे। 3D में काम करने के बाद 3D जब हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग आगे बातें करेंगे। तो कल मॉर्निंग में फॉर्मूला का क्लास होगा, और कल दोपहर में मैट्रिक्स का सब्जेक्टिव देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दो, दोस्तों के पास लिंक भेज दो। सभी को गुड इवनिंग। CK सरकार, ऋषभ, एस आनंद, ऋतिक, शमशेर, सभी लोग को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। साहिल, सभी लोग को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। संजय, गुड इवनिंग, सभी लोग को गुड इवनिंग। अभिषेक, सुजीत, RDX, सभी को गुड इवनिंग। अनुज कुमार, सभी को गुड इवनिंग। कमांडो, BSF, अभिषेक, सभी लोग को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। तो बच्चों सबसे पहले जो है लिंक को दूर दूर तक शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेज दो। ये 3D का लगभग लास्ट क्लास है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव में कुछ रह नहीं जाएगा। प्रोबेबिलिटी वाला वीडियो कल वाला मिस हो गया, पता नहीं कैसे मिस हो गया, वो उसको मैं ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे भी नहीं शो कर रहा है, और मैं आपको फिर से प्रोबेबिलिटी पढ़ा दूंगा। यदि भूल जाओगे तो उसको मैं फिर से पढ़ा दूंगा। तो बच्चों यहाँ से आगे चलेंगे हम लोग, और 30 नंबर तक हमने सवेरे देखा था, और एक एक प्रश्न अगर आपने क्लास नहीं किया तो क्लास कर लें। एक एक प्रश्न आपका 3D का बन जाएगा, कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, ऐसा सेटिंग किया गया, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो वो बेसिक था जो मैंने सवेरे बताया था, और अब थोड़ा सा और अलग टाइप के सवाल हम लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से आगे चलेंगे। सभी को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। ऐप पर पढ़ाई होता है, सत्यम पूछ रहे हैं। ऐप पे पढ़ाई नहीं चल रही, अभी सारी पढ़ाई यूट्यूब पे आ गई है, सारी पढ़ाई अभी यूट्यूब पे आ गई है। तो सब्जेक्टिव तो टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग करते जा रहे हैं। कल मैट्रिक्स का सब्जेक्टिव है, हाँ, फॉर्मूला का बिग क्लास लाएंगे, फॉर्मूला का बिग क्लास ही लाएंगे। कल का मॉर्निंग क्लास फॉर्मूला का चलेगा। यदि कोई फॉर्मूला बच जाएगा तो एक क्लास और ले लेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्लास फॉर्मूला का लाऊंगा, हर एक फॉर्मूला के साथ एग्जाम्पल भी आपको दूंगा। जो भी फॉर्मूला रहेगा फॉर्मूला के साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी देंगे, 2-2 एग्जाम्पल करवाते जाएंगे। इससे क्या फायदा होगा, फॉर्मूला साथ साथ हम लोग का याद होते चला जाएगा। तो अगल बगल जितने लोग भी आपको होंगे सबको आज बता दोगे, सबको आज मैसेज कर दोगे कि कल 8 बजे फॉर्मूला का क्लास है, सब लोग इकट्ठा रहेगा देखने के लिए। सबको बता देना आज कि कल फॉर्मूला का क्लास है, कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा। बगल जितना लोग है सबको बता देना है, कल फॉर्मूला का धाकर क्लास चलना चाहिए। 8 बजे मॉर्निंग में फॉर्मूले की क्लास लगाऊंगा मैं। तो बिग क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है। अरे एक क्लास में नहीं होगा, 2 क्लास रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं 90 पार भेजने में कोई कमी छोड़ने वाला नहीं हूं। आप लोग केवल जुड़े रहो मेरे साथ, जल्दी जल्दी शेयर करो बाबू।
जल्दी जल्दी शेयर करो, जल्दी जल्दी शेयर करो। एक बच्चा पूछ रहा सर क्या सचमुच में सारे ऑब्जेक्टिव में 90% फॉर्मूला पे रहेगा? ये मैं नहीं कह सकता, केसी सिन्हा ने कहा है, तो चूंकि एक्सपर्ट मैथमेटिशियन है वो, तो हो सकता है उनकी बातें सही हो, तो हम लोग फॉर्मूला देख लेंगे। इससे भी जो ऑब्जेक्टिव रहता है लगभग फॉर्मूला पे ही रहता है। लव यू ऑल बाबू, लव यू ऑल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। सब लोग वीडियो को शेयर करो, पहले फटाफट शेयर करो, कोई कमी नहीं छोड़ो शेयर करने में। हम आपको आगे बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो 30 तक हम लोग बना चुके थे, अगली बात 30 के बाद होगी। 30 के बाद हम क्या करेंगे, सो देखो 30 के बाद हम लोग कैसे सवाल का रुख करेंगे। 30 के बाद हो सकता है क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाए। तो बच्चों यहाँ से आगे चलेंगे, आप लोग कंटिन्यू शेयर करो, शेयर करने में कोई कमी नहीं करो, लगातार शेयर करते रहो, वीडियो को लगातार शेयर करो। चलो तो बच्चों यहाँ पे आगे चलने से पहले हम लाइन पे चर्चा करेंगे। आज लाइन पे चर्चा होगी हमारी, लाइन पे चर्चा करेंगे, लाइन पे चर्चा करेंगे, लाइन कैसा होता है। तो लाइन में 4 तरह का इक्वेशन पढ़ने के लिए हम लोग को दिया है, लाइन में 4 तरह का इक्वेशन पढ़ने के लिए दिया है। हम लोग सारे इक्वेशंस पे बारी बारी से विचार करेंगे, सारे इक्वेशंस पे बारी बारी से विचार करेंगे। तो आ जाओ लाइन की चर्चा करते हैं। कहता है यदि कोई लाइन, यदि कोई लाइन, यदि कोई लाइन, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, एकदम इसको रट जाओ। यदि कोई लाइन, यदि कोई लाइन, यदि कोई लाइन x1 y1 z1, यदि कोई लाइन x1 y1 z1 से पास करती है, यदि कोई लाइन x1 y1 z1 से पास करती है, यदि कोई लाइन x1 y1 z1 से पास करती है, यदि कोई लाइन x1 y1 z1 से पास करती है तथा उसका डायरेक्शन रेशियो, तथा उसका डायरेक्शन रेशियो, तथा उसका डायरेक्शन रेशियो ABC है। यदि कोई लाइन x1 y1 z1 से पास करती है तथा उसका डायरेक्शन रेशियो ABC है, तो उसका जो इक्वेशन होगा, तो उस लाइन का जो इक्वेशन होगा, उस लाइन का जो इक्वेशन होगा, उस लाइन का जो इक्वेशन होगा, उस लाइन का इक्वेशन, उस लाइन का जो समीकरण होगा, क्या होता है, x माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस y1 बटा b बराबर z माइनस z1 बटा c। ये लाइन का इक्वेशन है। लाइन का पूरा खेला इसी पर चलेगा, लाइन का पूरा झमेला इसी पे चलेगा। लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन यही वाला है। यहाँ से x1 y1 z1 जो मिलेगा, ये हमें दे देता है पासिंग पॉइंट, ये हमें दे देता है पासिंग पॉइंट, ये हमें देता है पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट लेकिन चिन्ह उल्टा, मतलब इसका पासिंग पॉइंट क्या है, तो x1 y1 z1 है, चिन्ह उल्टा होगा, माइनस का प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। और ABC, ABC की चर्चा करें तो ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, ABC डायरेक्शन रेशियो है। इसको आप अच्छे से पहले याद कर लो, क्योंकि परीक्षा में सवाल इससे आ सकता है। कभी कभी तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ देता है, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ देता है। हाँ बाबू, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देता है, इसको कार्टेशियन इक्वेशन कहते हैं। हाँ, ये कार्टेशियन इक्वेशन है, और एक वेक्टर इक्वेशन भी होता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले कार्टेशियन इक्वेशन देख ले, उसके बाद। तो कहता है यदि कोई लाइन हमारा x1 y1 z1 से पास कर रहा है, यदि कोई लाइन इस बिंदु से पास कर रहा है और ये उसका डायरेक्शन रेशियो है, तो लाइन का समीकरण निकालो। ज्यादातर सवाल इसी से आता है, लाइन का समीकरण निकालो। तो लाइन का जो समीकरण होगा, लाइन का जो समीकरण होगा, तो लाइन का समीकरण x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b, z माइनस z1 बटा c। जो डायरेक्शन रेशियो था ना, वो नीचे आ गया है, डायरेक्शन रेशियो जो था नीचे आ गया है। पोस्टमार्टम करो इसका, जो डायरेक्शन रेशियो जो है नीचे आ गया है। और जो पासिंग पॉइंट था ना, जो पासिंग पॉइंट x1 y1 z1, वो बगल में ऊपर ही दुबक के बैठा हुआ है, पासिंग पॉइंट बगल में ही दुबक के बैठ गया है, और डायरेक्शन रेशियो जो है ना, उसको नीचे लिख दिया गया है। पासिंग पॉइंट में खास बात याद रखनी है, वो बात यह है कि साइन इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, एग्जांपल के तौर पे बात सुनो, मेरी बात करो मुझसे। एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, x माइनस 1 बटा 2 बराबर y माइनस 3 बटा 4 बराबर z प्लस 4 बटा 7। अगर किसी ने हमसे पूछा इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, इसका जवाब देंगे जो डायरेक्शन रेशियो होगा, जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा इसका, 2 4 7। यही है डायरेक्शन रेशियो, 2 4 7। 2 4 7
इधर डायरेक्शन रेशियो 247 जो है वो डायरेक्शन रेशियो, जो नीचे लिखा हुआ है वो डायरेक्शन रेशियो है। और ऊपर जो है पासिंग पॉइंट है। तो अगर किसी ने ये कहा कि पासिंग पॉइंट क्या है, तो बच्चों पासिंग पॉइंट क्या होगा इसका, किसी ने ये कहा कि पासिंग पॉइंट क्या है, तो पासिंग पॉइंट क्या होगा 1 3 -4 हो जाएगा। क्या बोला था, साइन बदलेगा इसका। पासिंग पॉइंट क्या था x1y1 z1, यहाँ पे क्या दिख रहा है माइनस लिख रहा है, यानी जो था उसका उल्टा दिखेगा। तो यहाँ पे पासिंग पॉइंट जो हो जाएगा, यहाँ पे पासिंग पॉइंट 1 3, पासिंग पॉइंट 1 3 और यहाँ पे -4, ये पासिंग पॉइंट है और ये हमारा डायरेक्शन रेशियो है। अभी हम यही सीखेंगे, लाइन के इक्वेशन से पासिंग पॉइंट निकालने के लिए सीखेंगे और डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए सीखेंगे। डायरेक्शन रेशियो नीचे लिखा हुआ रहेगा, याद रखना, डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो नीचे लिखा हुआ रहेगा और पासिंग पॉइंट जो है बाबू वो ऊपर लिखा हुआ रहेगा, लेकिन चिन्ह बदल के लिखा हुआ रहेगा। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप पहले उसको बना के दिखाना, देन हम लोग बातें करेंगे। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, पहले उसको बना के सब लोग दिखाना, उसके बाद बातें करेंगे। हाँ, सभी को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। 3D का सब्जेक्टिव कब होगा, बारी बारी से बाबू। पहले तो मैं कल से आपका फॉर्मूला वाला क्लास मॉर्निंग में लगा रहा हूं और लगभग ऑब्जेक्टिव सारे चैप्टर्स का हो गया है, और सब्जेक्टिव ही होना बाकी है। सवेरे फंक्शन का क्लास हमने लगाया था, उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ देख गए थे, बिल्कुल मजबूत तरीके से हर एक पार्ट को हमने क्लियर किया था फंक्शन वाले क्लास में। तो बच्चों इस बार जो मैं लेके आने वाला हूं, इस बार इसके बाद मॉडल पेपर पे काम चलेगा। मॉडल पेपर शुरू कर देंगे बहुत जल्द, इसका सब्जेक्टिव भी खत्म होने वाला है, बहुत चैप्टर का हो गया है। और मॉर्निंग में फॉर्मूला लगा रहा हूं, सबसे पहले फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं। तो सबसे पहले फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं पूरे बिहार राज्य में। तो आपको ये कोशिश करना है कि बहुत ज्यादा मात्रा में सब लोग जमकर बैठे रहे, सब लोग लाभ लें, सब लोग सीखें। कथा ऐसा कम्बल से मोबाइल निकाल के बैठ जाना है और गुर्रा गुर्रा के देखते रहना, सीखते जाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अभी के क्लास में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अभी के क्लास में एक लाइन के इक्वेशन से दो चीज हम लोग छान के निकाल रहे हैं। एक तो ये पासिंग पॉइंट निकाल रहे हैं और दूसरा क्या निकाल रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो। जो नीचे लिखा हुआ है डायरेक्शन रेशियो और जो ऊपर लिखा हुआ है वो पासिंग पॉइंट है। पहले यहां तक पूरा कर लो। हाँ इंदल, रिलेशन भी बता दूंगा आपको, रिलेशन बताना है, रिलेशन बता दूंगा। जैसे आज फंक्शन देखे तो इसे रिलेशन भी देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, समझ में आ जाएगा, आप टेंशन मत लो। चलो ये अब समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, और जो बाद में जुड़ा है वीडियो को थोड़ा बैक करके देखेगा, समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लेगा, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा। लखीसराय से पढ़ रहे हैं सर, बहुत अच्छा, वेलकम वेलकम बाबू वेलकम। चलो यहां से आगे स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया है तो हमारे सवालों का जवाब दो। हमारा एक सवाल ये है कि मेरे पास एक लाइन है x + 1/2 बराबर y + 3/4 बराबर z + 7/-1। मेरा सवाल ये है कि जो लाइन आपका दिया हुआ है, इस लाइन का पासिंग पॉइंट क्या है ये बताइए। पहला इस लाइन का पासिंग पॉइंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सभी बच्चे। इस लाइन का पासिंग पॉइंट क्या है, ये लाइन कहां से गुजर रही है, ये लाइन कहां से गुजर रही है, इस लाइन का पासिंग पॉइंट क्या है। हाँ, इस लाइन का पासिंग पॉइंट क्या है। समीम क्या बोल रहे हो बाबू, इस लाइन का पासिंग पॉइंट क्या है, इस लाइन का पासिंग पॉइंट क्या है, मैं जानना चाहता हूं इस लाइन का पासिंग पॉइंट क्या है। एलोन, आप बहुत याद आते हैं सर, मैं भी आप लोग को अक्सर याद किया करता हूं काफी ज्यादा। हाँ चलो यहां से आगे चलते हैं, पासिंग पॉइंट क्या है, पासिंग पॉइंट क्या है। हाँ वीडियो प्राइवेट नहीं करेंगे बाबू। पासिंग पॉइंट क्या है, पासिंग पॉइंट गलत जवाब कुछ बच्चों क्या रहे हैं, पासिंग पॉइंट होगा -1 -3 -7। पासिंग पॉइंट -1 -3 -7, -1 -3 -7, ये होगा पासिंग पॉइंट -1 -3 -7। प्लीज गलती मत कीजिए। और डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो जरा बताइएगा, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे, लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा इस लाइन का, जल्दी जल्दी बताओगे हमें। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा।
टेलीग्राम का लिंक हमने डाल दिया है, यूट्यूब के अबाउट में जाके देखोगे, मेरे चैनल के अबाउट में आपको टेलीग्राम का लिंक भी शो होगा। वहां पे फेसबुक ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, यूट्यूब में आप जाके देख सकते हो। फेसबुक ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, सारा लिंक वहां पे दिया हुआ है। आप हर जगह से हमसे जुड़ सकते हो और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हो। तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो है 2:4-1, इसका डायरेक्शन रेशियो जो है, डायरेक्शन रेशियो क्या है 2:4-1, डायरेक्शन रेशियो जो है 2:4-1। एक और लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं, x-1/5 y-2/3 बराबर z+3/7। इसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए हमें। इसका पहले इसका पासिंग पॉइंट चाहिए। सबसे पहले पासिंग पॉइंट कमेंट करो। पासिंग पॉइंट क्या होगा? पासिंग पॉइंट कमेंट करो, पासिंग पॉइंट कमेंट करो। मॉर्निंग का टाइम है बाबू 8 बजे, 8 बजे फॉर्मूला का टाइम है, 8 बजे का टाइम फील्ड में होने का है, 8 बजे का टाइम जंग लड़ने का है। 8 बजे कल फॉर्मूला का क्लास लगाएंगे। हिंदी में भी बताइए, एक बच्चा बोल रहा है पासिंग पॉइंट को वो पॉइंट होता है जहां से लाइन गुजरती है। ये गुजरने वाला बिंदु है, तो गुजरने वाला बिंदु इसका कौन सा होगा? कहां से ये लाइन पास कर रही है, कहां से ये लाइन पास कर रही है? पासिंग पॉइंट इसका हो जाएगा। आपका जवाब सही आ रहा है इस बार। पासिंग पॉइंट जो बनेगा इसका 1 2 -3। क्या बोला था आपसे, क्या बोला था आपसे मैंने कि ये साइन वही रहेगा, ये भी सॉरी साइन चेंज होगा, अंक वही रह जाएगा। ये पासिंग पॉइंट है। पासिंग पॉइंट बना दिए, इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका हो जाएगा -3। और इसका डायरेक्शन रेशियो हिंदी में बोलते हैं दिक् अनुपात। तो इसका जो दिक् अनुपात होता है, जो डायरेक्शन रेशियो होता है, क्या होगा इसका डायरेक्शन रेशियो? आप बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो कमेंट करो इसका। चंदन सर मेरा नाम ले लीजिए। आपका नाम ले रहे हैं चंदन? हाँ, सब लोग लाइक करेगा, सब लोग सब्सक्राइब करेगा। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, सबको फायदा मिलेगा। एक बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, बाद में आप जुड़े होंगे, शुरुआत से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। सारा वीडियो टू द पॉइंट डाला हुआ है। हर एक वीडियो को थोड़ा समय दे के देखो। कोई भी चीज़ आपसे समय मांगता है। जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हो, टाइम आपसे पक्का मांगेगा। नौकरी हासिल करना है, पढ़ाई आपसे टाइम मांगेगा। किसी भी चीज़ को हासिल करना चाहो, आप खेती करना चाहते हो, वो भी आपको टाइम मांगता है। आप देखते होंगे जिनके घर वाले किसान हैं, कितना मेहनत करते होंगे, दिन रात एक करते होंगे आपका फ्यूचर बनाने के लिए। तो जिस चीज को भी हासिल करना है, उस चीज के पीछे टाइम देना होता है। मैं आपका रिजल्ट हासिल करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आवे। इसके लिए मुझे भी दिन भर लगा रहना पड़ रहा है। क्वेश्चन सेट करवाना, क्वेश्चन यहाँ ला के बताना, फॉर्मूला याद करवाना, सारी जिम्मेवारियां होती है। तो जिस चीज को भी आप पाना चाहते हो, उस चीज के पीछे टाइम दो, आप कामयाब हो जाओगे। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ये जवाब मैंने मांगा है। हाँ, सब लोग वीडियो को लाइक करेगा, सब लोग वीडियो को सब्सक्राइब करेगा, सब लोग वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। सर लेट हो गए, फिर से फर्स्ट में समझा दीजिए। बाबू मैं अभी इतना बता देता हूं कि पासिंग पॉइंट निकालने बोलेगा तो आप एक काम करना, पासिंग पॉइंट निकालने बोलेगा तो इसका साइन उलट के लिख देना। डायरेक्शन रेशियो बोलेगा तो नीचे वाला जो है डायरेक्शन रेशियो है, अभी इतना याद रखना। फिर वीडियो को खोल के अच्छा से देखना, छुट्टी के बाद कंप्लीट हो जाएगा आपका। नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो होता है और ऊपर जो लिखा हुआ है पासिंग पॉइंट होता है। नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो होता है, ऊपर जो लिखा हुआ है पासिंग पॉइंट होता है। नीचे जो है डायरेक्शन रेशियो है, ऊपर वाला जो होता है पासिंग पॉइंट होता है। नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो होता है, ऊपर वाला पासिंग पॉइंट होता है। नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो होता है, ऊपर वाला पासिंग पॉइंट होता है। नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो होता है, ऊपर वाला पासिंग पॉइंट होता है। इसका डायरेक्शन रेशियो मांगे थे ना हम, ये हो जाएगा 5 3 7। ऊपर वाला पासिंग पॉइंट होता है, नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो होता है। कंप्लीट? चलो याद कर लो इसको। हाँ, इसमें साइन उल्टा चलता है पासिंग पॉइंट में। कुछ और बातें आइए ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे पास दो लाइन दिया हुआ है, x - x1 बटा a1 बराबर y - y1 बटा b1, z - z1 बटा c1। मान लेते हैं एक लाइन ये है और दूसरा लाइन x - x1 x - x2 बटा a2। दूसरे में 2 लगा देंगे, y - दूसरा में 2 बटा b2 और z - z2 बटा c2। अगर मेरे पास दो लाइन दिया हुआ है, दो रेखाएं दी गई है, दो रेखाएं दी गई है। पहला लाइन का पासिंग पॉइंट क्या है, जवाब दीजिए आप पहले। पहला लाइन का पासिंग पॉइंट क्या है, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। पहला लाइन का पासिंग पॉइंट क्या है?
हाँ, पहले लाइन का पासिंग पॉइंट क्या है, डीसी कब होगा सनी बाबू पूछ रहे हैं। सनी डीसी जो है मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप चैनल पे जाओ, वीडियो देखो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ करवा दिए, बहुत अच्छे से करवाए हैं। आप वहां पे जाके वीडियो देखो, लाभ उठाओ, बढ़िया नंबर लाओ, हमारा आशीर्वाद सबके साथ है, सब बढ़िया करोगे। चलो, इसमें पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो पूछा है, पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो पूछा है हमने। पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो x1, पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1, पासिंग पॉइंट x1 y1 z1, दूसरे का पासिंग पॉइंट x2 y2 z2, दूसरे का डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2। अब देखो, यहां से भी cos थीटा निकालने के लिए हमें कहता है, तो cos थीटा का जो फॉर्मूला बनता है आपको सवेरे बताए थे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये फॉर्मूला cos थीटा का है। नीचे एक बार ये सब का स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और एक बार इसका स्क्वायर यूज होता है, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। कल फॉर्मूला में भी बताया जाएगा, फॉर्मूला में भी हम एक बार फिर से याद करने का तकनीक आपको बताएंगे, किस प्रकार से फॉर्मूला को याद करेंगे। दोनों के बीच का कोण निकालने के लिए कहेगा, कोण निकालने के लिए कहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन एक मजेदार बात ये है कि अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब होगी तो कोण का जो मान होगा 90 डिग्री होगा, लंब में 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री हुआ तो cos 90 का मान 0 होता है। तो यदि रेखाएं परस्पर लंब हो, L1 और L2 जो है एक दूसरे पे लंब हो, तब ये 90 हो जाएगा और ये cos 90 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसको क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। यदि रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, L1 समानांतर हो L2 का, तब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ, 10वां क्लास में सर ने बताया था कि समीकरण का कोई हल नहीं होगा अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बाई c2, इस टाइप से जो भी आप लोग को बताया होगा। अगर दोनों समांतर रहेगा तो कभी काटेगा ही नहीं, काटेगा नहीं तो हल भी नहीं होगा। तो चलो उन बातों को भूल जाओ। अभी 3 फॉर्मूला हमने आपको बताया है, तीनों फॉर्मूला को सबसे पहले याद कर लेंगे, तीनों फॉर्मूला को सबसे पहले याद कर लेंगे। ये तीनों फॉर्मूला सुबह में भी बताए थे। अगर 2 लाइन मेरे पास दिया हुआ है, ये पहले का डायरेक्शन रेशियो है a1 b1 c1, दूसरे का डायरेक्शन रेशियो है a2 b2 c2। अगर दोनों का डायरेक्शन रेशियो मालूम है और cos थीटा निकालने के लिए कहा था, फटाफट गुना करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2। नीचे एक बार a1 1 वाले का स्क्वायर और एक बार 2 वाले का स्क्वायर। कैसे निकालेंगे दोनों के बीच का कोण, दोनों के बीच का कोण कैसे निकालेंगे, फटाफट गुना करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2। नीचे अंडर रूट a1 वाले का स्क्वायर फिर रूट 2 वाले का स्क्वायर। अब अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, अगर थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो दोनों रेखाएं एक दूसरे पे लंब हो जाएगी, और अगर दोनों रेखा एक दूसरे पे लंब हुई तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा, और अगर ये 90 हुआ तो cos 90 0 होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 इंटू कुछ भी 0। अगर रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। देख रहे हो, ये समांतर जैसा लग भी रहा है, ये लंब जैसा लग भी रहा है। तो लंब वाले में ये फॉर्मूला और समांतर वाले में ये फॉर्मूला, आप इसको याद रखो। इसी से बनेगा लाइन से संबंधित जितना भी है सारा का सारा प्रॉब्लम, सारा क्वेश्चन लाइन का जो है वो इसी से बन जाएगा। तो सबसे पहले भाई लोगों एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। हाँ, डीसी पढ़ा दिए बाबू। चलो यहां से आगे चलते हैं, यहां से आगे चलते हैं। चलिए, हमें भी लग रहा है क्लास में ही हम प्रेजेंट हैं सर, लास्ट बेंच पर। संतोष वेलकम, संतोष वेलकम, वेलकम सब लोग का मोस्ट वेलकम। हाँ, 3D का लाइन का इक्वेशन है ना, लाइन का इक्वेशन ही तो यहाँ पे लिखा है बाबू, लाइन का इक्वेशन ही लिखा है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। cos थीटा बराबर क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। नीचे क्या होगा, 1 वाले का स्क्वायर और फिर 2 वाले का स्क्वायर। उसके बाद अगर L1 L2 एक दूसरे पर लंब है, दोनों रेखाएं एक दूसरे पे लंब है, तो ये 90 डिग्री होगा, cos 90 0, और क्रॉस से a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। अगर एक दूसरे
दूसरे पे परपेंडिकुलर, अगर एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है, तो यहाँ पे जो केस बनेगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। समांतर में A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। समांतर में A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। समांतर में A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। कंप्लीट, स्क्रीनशॉट लो। हाँ, यदि एक बात सुबह और बताए थे, L1 L2 L3 ये किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है। सवेरे भी बताए थे इस बात को, किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है। एक मिनट यार, दूसरे भाषा में लिख दिया मैंने इसको। L1 M1 N1 किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है, और L2 M2 N2 ये भी किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है। ये भी किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है। तो अगर ये दोनों किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है तो अब क्या होगा सो मैं बता देता हूं। पढ़ाए थे सवेरे, cos थीटा बराबर जो होगा वही फॉर्मूला L1 L2 प्लस अभी जो लगा रहे थे M1 M2 प्लस N1 N2, ये फॉर्मूला है cos थीटा का। अभी हम लोग डायरेक्शन रेशियो देखे थे, डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ रहेगा तो यही फॉर्मूला लगेगा, cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। और यदि लाइन एक दूसरे पे लंब हो, L1 जो है लंब है किस पर, L2 पे, दोनों लाइन एक दूसरे पे लंब है, तो ये हो जाएगा 90, और 90 होगा तो पूरा cos 90 0। तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। अगर लाइन एक दूसरे पर लंब है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। और अगर लाइन परपेंडिकुलर है, L1 परपेंडिकुलर है किस पर, L1 पैरेलल है L2 के। अगर लाइन एक दूसरे के समांतर है, तो अभी बोले थे ना L1 बटा L2 बराबर M1 बटा M2 बराबर N1 बटा N2। कब, अगर लाइन एक दूसरे के समांतर है तब L1 बटा L2 बराबर M1 बटा M2 बराबर N1 बटा N2। तो चलो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समांतर वाला केस है, लंब वाला केस है, और cos थीटा का फॉर्मूला है। अब चलेंगे हम लोग लाइन का इक्वेशन बनाएंगे। लाइन का इक्वेशन अभी बनाएंगे लाइन का इक्वेशन। हाँ चलो जल्दी हिंदी टॉक प्लीज सर। तो cos थीटा को हिंदी में क्या बोलेंगे बाबू, L1 बटा L2 बराबर होगा M1 बटा M2 बराबर N1 बटा N2। इसको हिंदी में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। कब, अगर ये लंब होगा तब, इसको आप लोग चिन्हते होंगे ना, परपेंडिकुलर यानी लंब होगा तब, और ये पैरेलल का केस है, ये होगा समांतर होगा तब। चलिए आपके लिए इतना कर देता हूं। और डायरेक्शन को साइन को हिंदी में बोलते हैं दिक्कोज्या, इसको बोलते हैं दिक्कोज्या, इसको हिंदी में दिक्कोज्या बोलते हैं। चलिए, हाँ इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव हो गया है बाबू, चैनल पे डाला हुआ इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव। सब्सक्राइब करो जल्दी, जो बच्चा नहीं सब्सक्राइब किया सब लोग सब्सक्राइब कर लो, तो यहां से आगे, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आप ज्यादा से ज्यादा दूर तक ले जाओ वीडियोज को, सब लोग को मौका मिलना चाहिए। 30 तक हम सवेरे पढ़ा दिए थे, 30 के बाद 31। करा रेखाएं L1 L2 प्रतिच्छेदी है, इंटरसेक्ट करे, एक दूसरे को काट रही है। कौन, L1 और L2। तो दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी, दोनों के बीच की सबसे कम वाली दूरी। अब ये काट ही दिया तो दूरी रहा कहाँ, बताओ। जब ये काट ही दिया तो दोनों के बीच दूरी रहा कहाँ, दूरी नहीं है, दोनों एक दूसरे को काट रहा है, दूरी नहीं है। ऐसे केस में दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी हो जाएगी, उनके बीच की न्यूनतम दूरी जो हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सी 0 ये सही जवाब है। क्योंकि जब दोनों एक दूसरे को काट रहा है तो दोनों के बीच दूरी होगी ही नहीं, और दूरी नहीं होगी तो उस दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी हमारी 0 होगी। चलो ये सही है, समझ गए सब लोग इसको। अगर सब लोग समझ गए हो जल्दी 5 कमेंट करो, सब लोग समझ गए हो तो सी क्लियर है ये, सब लोग समझ गए हो इसको तो जल्दी 5 कमेंट करोगे, जल्दी 5 कमेंट करो। हाँ 0 होगा, 0 बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइए अगला सवाल कह रहा है
कि इस बिंदु से जाने वाली इस बिंदु से जाने वाला कोई लाइन है, इस बिंदु से जाने वाला कोई लाइन है, इस बिंदु से गुजरने वाला जो कोई है लाइन है, और इसके समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा। इस बिंदु से कोई लाइन गुजर रहा है और इसके समांतर है, उस रेखा का समीकरण निकालो। अब देखो, पहले पता लगाओ, हमें रेखा का समीकरण चाहिए और कह रहा है कि इस बिंदु से गुजर रही है, तो कौन रेखा है जो इस बिंदु से गुजर रही है, ऑप्शन तो ही ना होगा। तो देखो, गुजर तो यार यहाँ पे रहा है, यहाँ पे कौन कौन गुजर रहा है, रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तो पक्का ये गुजर रहा है 4 - 1 - 10 से, ये तो मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर होगा नहीं। और ये गुजर रहा है 1 2 3 से, ये 1 2 3 से गुजर रहा है, ये भी 1 2 3 से गुजर रहा है, इससे गुजरने वाले का समीकरण निकालना है, लेकिन इसके समांतर है। तो अगर समांतर है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो में क्या संबंध होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी भाग दे के बराबर अगर आ गया तो समांतर इसके होगा, और भाग दे के बराबर नहीं आया तो समांतर नहीं होगा। तो यहाँ पे भाग दो, A1/A2 करो, A1/A2 समांतर वाले में तो कटेगा तो 1 आएगा, यहाँ B1/B2 करो फिर कटेगा फिर 1 आएगा, यहाँ C1/C2 करो फिर कटेगा फिर 1 आएगा। तो A1/A2 भी 1, B1/B2 भी 1, C1/C2 भी 1, तीनों आपस में बराबर है, यानी ये दोनों समांतर है। प्लस उस रेखा का समीकरण निकालो, समांतर तो है और 1 2 3 से पास कर रहा है, ये 1 2 3 से पास भी कर रहा है। सो ए जो होगा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी ने बताया है, मैं देखना चाहता हूं किसी ने करेक्ट ऑप्शन दिया है नहीं दिया है। बाबू बी नहीं, ए सही जवाब होगा, बी सही जवाब नहीं है। बी भी 1 2 3 से गुजर रहा है, लेकिन बी इसके समांतर नहीं है, क्योंकि भाग दे के देख लो, 2/1 और ये अलग अलग दे रहा है, ये समांतर नहीं है। समांतर भी चाहिए और गुजरने वाला भी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब होगा, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आप मेरे सवाल का जवाब देना। मैं यहाँ पे दो लाइन लिख रहा हूँ, x - 1/2, y - 3/4, z - 5/5, और एक लाइन और लिख रहा हूँ, x + 3/4, y - 3/8 और z + 7/10। बताओ क्या ये दोनों जो रेखाएं लिखी हुए हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर है या समांतर नहीं है, ये दोनों रेखाएं समांतर है या समांतर नहीं है। आपके कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई चाहिए बाबू, आपके कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई चाहिए। आपको जो बता रहा हूं उससे आप कितना सीख पा रहे हो, आप ये बताओ, ये दोनों लाइन जो है समांतर है या नहीं है, ये दोनों लाइन जो है समांतर है या समांतर नहीं है। फटाफट आप लोग फटाफट कमेंट करो, समांतर है। कुछ बच्चे है लिख रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं लिख रहे हैं, देख लेते हैं है या नहीं है। आप भागा दे के देख लो, यहाँ पे देखो A1/A2 भाग देंगे तो आएगा 1/2, इसको भाग दोगे B1/B2, ये भी आएगा 1/2, ये भी 1/2 आ जाएगा, इसको भाग दोगे C1/C2, ये भी भाग दोगे 1/2 आ जाएगा। तीनों का मान बराबर है, इसके जो दी गई रेखाएं हैं ये आपस में समांतर होंगे। समांतर होने के लिए यही प्रतिबंध है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। करा उस रेखा का समीकरण निकालना है जो इस बिंदु से गुजर रही है और इस लाइन के समांतर है, तो इसके समांतर तो यही ना होगा। देखो भाग दे के देखो, बराबर होगा, ये इसके समांतर होगा, और इससे गुजर रहा है तो देखो 1 2 3 से गुजर भी रहा है, तो ये नंबर जो है सही ऑप्शन है। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो आ जाओ 33। हाँ, तो यहाँ पे एक और बात कह रहा है, यहाँ पे एक और बात कह रहा है, कह रहा है कि एक रेखा है, एक किसी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, और ये प्लेन का इक्वेशन है। प्लेन का इक्वेशन दिया है x + by + cz + d = 0। ये प्लेन का इक्वेशन है और ये इक्वेशन है लाइन का इक्वेशन है। तो कहता है अगर दोनों एक दूसरे के समांतर हो तो क्या इसमें आएगा, वो आपको बताना है। 2015 में सवाल आया हुआ है, क्या इसमें आएगा ये बताना है। 2015 में सवाल आया हुआ है भाई लोगों, ये बताना बहुत ही आसान है।
थोड़ा सा ध्यान देकर देखोगे तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। इसमें ये जो ABC आपको दिख रहा है ना, इसको पहले पहचानेंगे। जब तक चिन्हेंगे नहीं तब तक बनेगा नहीं, पहले चिन्हना पड़ेगा ये है क्या चीज। क्योंकि लाइन के बारे में तो थोड़ा जानकारी दे दिया है, तो इसको देख के समझ में आता होगा सर ये वाला तो डायरेक्शन रेशियो दिख रहा है सर, और ये वाला जो है पासिंग पॉइंट हमको दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। ये पास करने वाला पॉइंट है, ये डायरेक्शन रेशियो। ये क्या है सर? ये प्लेन है, एरोप्लेन नहीं है, ये प्लेन है। प्लेन मतलब होता है तल, समतल, और ये प्लेन पर जो कोई लंब होता है ना उसको नॉर्मल बोलते हैं। प्लेन का जो लंब होता है, अभिलंब होता है, उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो ABC जो है ना, प्लेन का जो लंब है, प्लेन का जो नॉर्मल है, प्लेन का जो अभिलंब है, इसको हिंदी में अभिलंब बोलते हैं। एक बच्चा हिंदी बोलने के लिए बोल रहा था, तो प्लेन का जो नॉर्मल है ना, प्लेन का जो नॉर्मल है ना, उसका डायरेक्शन रेशियो, प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो क्या है? ABC। पहले पहचानना सीखो। अगर तुम पहचान गया तो बना तो दोगे पक्का, पहचान गए तो बना भी दोगे। ये लाइन का पासिंग पॉइंट, लाइन का डायरेक्शन रेशियो, और ये हमारा प्लेन है, समतल है। इस समतल का जो लंब होगा, समतल जैसे ही हमारा समतल है, समतल पे जो लंब डालेंगे, लंब का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहेगा ABC। अब कह रहा दोनों में क्या संबंध होगा? अब तुम ही बताओ। देखो मेरे पास ये लाइन है, मेरे पास ये लाइन है, और मेरे पास एक प्लेन है, एक प्लेन है, प्लेन, ये हमारा प्लेन है, तल है। कह रहा दोनों समांतर है, दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो दोनों में क्या संबंध होगा? तो ज्यादा तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि प्लेन का जो लंब होगा, प्लेन का जो लंब होगा, प्लेन का जो लंब होगा वो लाइन के साथ लंब होगा। और लाइन का डायरेक्शन रेशियो तो आपको पहले से ही बता दिए कि ये होता है लाइन का डायरेक्शन रेशियो। तो ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो हमारा हो गया LMN, और नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, कौन होता है? ABC। अब अगर ये दोनों एक दूसरे पे लंब है, ये हो गया नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, ये हो गया लाइन का डायरेक्शन रेशियो। अब अगर ये दोनों एक दूसरे पे लंब है, तो लंब वाला क्या सिचुएशन है? याद करो, जोड़ डालो, अभी बताए थे। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। मतलब A1 A2 तो A इंटू L, दोनों का ये गुना करेंगे, दोनों का ये गुना करेंगे, B इंटू M और प्लस C1 C2 C इंटू N बराबर 0। ये अगर कहीं पे आपको दिखता है तो जवाब सही है। और सही जवाब कौन सा है वो आप हमें खोज कर दोगे। आपसे आशा करते हैं कि आप इसका सही जवाब दोगे। तो चलो मेरे भाई जल्दी जल्दी खोज के बता दो कौन सा जवाब इसमें सही है, कौन सा जवाब इसमें सही है, कौन सा जवाब इसमें से? बातचीत नहीं बाबू, बातचीत नहीं, बातचीत नहीं। आप लोग हाँ धीरे धीरे चल रहे हैं। हाँ चलिए आइए, चलिए इसमें हमारा जो B है वो सही जवाब है। B इसमें सही जवाब, एकदम सही आप बता रहे हो, B सही जवाब है। तो यहाँ पे हुआ क्या है थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। ये हमारा एक लाइन दिया हुआ है, लाइन का पोस्टमार्टम हमने किया था, लाइन में पहचानने के लिए सीखे थे। क्या सीखे थे? ये लाइन का पासिंग पॉइंट है और ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। प्लेन में नया चीज मेरे सामने आ गया, प्लेन की तो अभी हमने चर्चा भी नहीं की, अब प्लेन सामने आ गया। तो इमरजेंसी में मैंने आपको बता दिया कि ये सब जो दिख रहा है ना, ये प्लेन का जो अभिलंब होता है, प्लेन पर जो लंब होता है ना, लंब का डायरेक्शन रेशियो कौन है? ABC। इसके लंब का डायरेक्शन रेशियो ABC है। तो प्लेन के लंब का डायरेक्शन रेशियो ABC है, और लाइन का डायरेक्शन रेशियो तो नीचे से निकल जाएगा, देखो यहाँ तुरंत निकल जाएगा लाइन का डायरेक्शन रेशियो। अब इन दोनों में क्या संबंध है? तो दोनों एक दूसरे पे लंब है, और अगर दोनों एक दूसरे पे लंब हुआ तो क्या होगा मालूम है आपको? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। लंब का ही कंडीशन है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। तो ये जो हो गया बाबू, ये हो गया A1 B1 C1, ये हो गया A2 B2, यहाँ पे कैसे लिखूं, कैसे लिखूं यहाँ पे C2। तो A1 A2 तो AL1 AL, B1 B2 तो BM, C1 C2 तो CN बराबर 0। वही वाला फॉर्मूला हमने लगाया है, B सही जवाब है इसका। आगे चला जाए, एकदम धीरे चल रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूं मैं। आ जाइए। हाँ जवाब दीजिए 34 का 2010 में आया हुआ सवाल है, और जवाब की उम्मीद आपसे रखते हैं, और एकदम पूरी आशा करते हैं कि इस बार जो आपका जवाब होगा सही जवाब आपका आएगा। तो चलो जल्दी जल्दी जवाब दो, इसका क्या जवाब आएगा बाबू? 34 नंबर सवाल आपसे हमने पूछा है, इसके बारे में आप क्या कह सकते हो? इस लाइन के बारे में आप क्या कह सकते हो? इस लाइन के बारे में आप क्या कह सकते हो? ऊपर हिंदी लिखा हुआ है, नीचे इंग्लिश लिखा हुआ। आपको किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं, कहीं आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। 33 का A होगा, 33 का A नहीं था बाबू, 33 का तो B था। 34 का देखो, 34 का क्वेश्चन अधूरा नहीं है, क्वेश्चन अधूरा नहीं है।
ये रेखा का समीकरण दिया हुआ है। अब इस रेखा के बारे में पूछ रहा है कि इस रेखा, ये रेखा क्या यहाँ से गुजरती है? अगर गुजरती है तो ये जवाब होगा। अगर इसका डायरेक्शन रेशियो 372 है तो बी जवाब होगा। अगर ये इस पे लंब है तो ये जवाब होगा, अन्यथा कोई नहीं होगा। चलो जल्दी से बोलो, इसमें बी सही जवाब है। आपके जवाब आने शुरू हो गए हैं, बी सही जवाब है। बच्चों जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले जाओ। कल तो इतने लोगों तक ले जाओ जितनी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। कल फॉर्मूला का क्लास है तो इतना ज्यादा लोगों तक ले जाओ जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। कल मैक्सिमम जाना चाहिए, एकदम मैक्सिमम। अगल बगल जितने भी लोग हैं सबको बोल देना है कि कल फॉर्मूला का क्लास है और फॉर्मूला से 90% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। केसी सिन्हा जी ने ऐसा कहा है। तो चलो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ये आपका 34 का जो बी नंबर सवाल है ये सही जवाब है। बी नंबर सवाल के बी नंबर जवाब के सही होने का कारण ये है, जो बी नंबर जवाब है हमारा सही होने का रीजन ये है कि देखो इससे तो गुजर नहीं रहा है, गुजर तो इससे रहा नहीं है। गुजर किससे रहा है कमेंट करना, ये कहां से गुजर रहा है। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? 372, जो नीचे है डायरेक्शन रेशियो 372 डायरेक्शन रेशियो है। ये सही जवाब है। यही कहानी खत्म हो गई। लेकिन 34 नंबर लाइन कहां से पास कर रहा है? पास करने वाला पॉइंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, पास करने वाला पॉइंट इसका कौन सा है? कहां से ये रेखा पास कर रही है, कहां से रेखा गुजर रही है, ये जवाब दो। 34 नंबर, हाँ सभी लोग को कल बता देना है, सभी लोग को कल बता देना है। चलो यहां से आगे, कल का टाइम, मॉर्निंग का टाइम 8 बजे। मॉर्निंग में 8 बजे प्रतिदिन मैं आ रहा हूं। मॉर्निंग में 8 बजे आज फंक्शन पढ़ाए थे। अगर आपने क्लास नहीं किया है तो फंक्शन का क्लास जरूर कीजिए, वहां से आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये कहां से गुजर रहा है? ये कहां से गुजर रहा है? कहां से गुजर रहा है? ये 5 - 4 और 6 यहां से गुजर रहा है। क्या बोले, साइन उल्टा हो जाता, 5 - 4 और 6 से गुजर रहा है। अगर आपने इस चीज को सही सही नहीं समझा होता तो आप पक्का इसे मार देते, जो कि गलत हो जाता। तो एग्जाम में पहले सारे ऑप्शन को सही से पढ़ना है, जो उचित लगे, जो समुचित लगे उसी को अप्लाई करना है। तो बच्चों यहां से आगे चलने का समय आ गया है। 34 हमारा कंप्लीट होता है। हाँ, अब यहां पे एक सवाल है, कह रहा है के किस मान के लिए जो रेखाएं दी हुई है, रेखाएं परस्पर लंब होगी। देखने में तो ये ऑब्जेक्टिव लग रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। एक तरीके से समझो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे डाल दिया है। के किस मान के लिए दोनों रेखाएं परस्पर लंब होगी, ये पूछा जा रहा है। तो बच्चों बहुत ही आसान सा सवाल है। इसके नीचे जो भी लिखा हुआ है A1 B1 C1 है, और ये जो लिखा हुआ है ये A2 B2 C2 है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसी पे चर्चा किया था, आपको याद होगा। ये पहले का डायरेक्शन रेशियो, ये दूसरे का डायरेक्शन रेशियो, और बोल रहा है परस्पर लंब होगी। तो अगर लंब हुआ तो इस केस में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। A1 का मान दीजिए आप, लंब वाला केस यही है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। तो A1 का मान दीजिए -3, A2 का मान दीजिए, A2 का मान 3K प्लस B1 का मान दीजिए, B1 का मान कितना है 2K, और B2 का मान दीजिए, B2 का मान दीजिए, B2 का मान है 1 प्लस C1 का मान दीजिए, C1 का मान क्या है 2 है, और C2 का मान दीजिए, C2 का मान कितना है, C2 का मान है -5 बराबर 0। बोलोगे अब क्या होगा सर, हमसे K का मान पूछ रहा है, K के किस मान के लिए, अब कौन सा मान इसका आएगा, अभी निकाल के दे देता हूं, डरो नहीं, तुरंत आ जाएगा ये -9K प्लस 2K और -10 बराबर 0। बच्चों यहाँ से जो आएगा -7K का मान 10 आएगा, और K का मान जो आएगा 10/-7 होगा। माइनस कभी नीचे नहीं रहता, -10/7 होगा। तो चलो बच्चों ये बताओ कौन सा जवाब इसमें सही है, ढूंढ के बताओ हमें कौन सा जवाब इसका सही है। आशा करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से बना लोगे। परीक्षा में आएगा, सब्जेक्टिव में 2 नंबर का आएगा तब भी बना लोगे। 2 नंबर का भी सवाल आ सकता है और 1 नंबर का भी आ सकता है। के किस मान के लिए दोनों एक दूसरे पे लंब होगी। तो लंब वाला केस क्या है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। सबका मान देके के का मान निकाल दिए। कौन सा जवाब इसका सही आया है, कौन सा जवाब इसका सही आया है, ए। हाँ, ए बिल्कुल सही जवाब है। ए जो है आपका सही जवाब है -10/7। ए जो है सही जवाब है, ए जो है सही जवाब है, ए जो है सही जवाब है। मुझे थोड़ा सा 33 में जाना होगा, वहां पे कोई बच्चा बोल रहा है ए करेक्ट है। तो लेट अस सी हियर 33 का क्या होगा।
क्या होगा 33 का, वापस चलो भाई देख लेता हूं, अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो उसको दूर कर दूंगा। देखो यहाँ पे एक बात कर रहा है ना, देखो अगर दोनों लाइन रहा होता, अगर दोनों लाइन रहा होता तो ए ही सही होता आपका, दोनों लाइन रहा होता तब। लेकिन यहाँ पे खेला क्या है कि एक तो हमने लाइन उठाया है और दूसरा हमने तल उठाया है। तल हम लोग बोलते हैं प्लेन को। तो प्लेन के बारे में जो जानकारी होती है ना, प्लेन के बारे में जानकारी होती है प्लेन के नॉर्मल की, प्लेन का जो नॉर्मल है, जो लंब है ना, उसकी जानकारी होती है। तो प्लेन का जो नॉर्मल है ये होता है ए बी और सी, ये प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ये है। और जो लाइन हम लोग को दिया है, जो लाइन दिया है, ये लाइन दिया हुआ है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, एल एम और एन है। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो एल एम और एन है। तो अब इन दोनों के बीच में क्या संबंध है आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये दोनों एक दूसरे पे लंब हो गया। तो लंब हो गया, इस केस में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होगा। तो इस हिसाब से आपका बी ही सही आंसर होगा। ये सही आंसर तब होता जब दोनों लाइन दिया हुआ रहता तब, लेकिन इसमें से एक लाइन है और दूसरा प्लेन है, इस वजह से आपका ऑप्शन ए सही नहीं हो पाएगा। क्योंकि प्लेन जब दिया हुआ है तो जब भी प्लेन और लाइन एक दूसरे के समांतर होगा तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो लाइन के साथ लंब हो जाएगा, 90 डिग्री बना देगा। तो यहाँ पे लंब वाला कंडीशन हम लोग लगाएंगे। आशा करते हैं कि आपका जो कंफ्यूजन है दूर हो गया होगा। जिन्होंने भी ये सवाल किया आपके लिए वापस हम फिर से क्वेश्चन तक आए हैं। हाँ, अगर दोनों लाइन होता तो फॉर्मूला हमारा यही लगता, लेकिन एक लाइन है एक प्लेन है तो उल्टा फॉर्मूला लगाइएगा। समांतर कहेगा तो लंब का फॉर्मूला और लंब कहेगा तो समांतर का फॉर्मूला, क्योंकि पूरा खेल हमारा किस पे चल रहा है, नॉर्मल पे चल रहा है, अभी लंब पे चल रहा है। तो चलो यहां से आगे चलते हैं। हाँ, क्लियर है ना? हाँ, क्लियर है ये? चलो, और भी कोई कंफ्यूजन आपका रहे प्लीज पूछना, सारा कंफ्यूजन आपका दूर कर देंगे। नेक्स्ट, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर परीक्षा तक है हम, परीक्षा तक आपका साथ देंगे और आप लोग बढ़िया करो लाइफ में, यही दुआ हम करते हैं। चलो, ये 16A का पूछा हुआ सवाल है। तो बच्चों 16A का जो पूछा हुआ सवाल है, कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, ये दोनों लाइन है और दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो क्या होता है, समांतर वाला केस क्या था, ये हमारा हो जाएगा A1 B1 C1 और ये हो जाएगा A2 B2 C2। दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो समांतर वाला केस क्या था, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ये केस था समांतर वाला। तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो A1 बटा A2 करेंगे तो हमारा L बटा 2 आ जाएगा, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। तो B1 बटा B2 करेंगे, B1 बटा B2 करेंगे तो M बटा 3 आ जाएगा और बराबर C1 बटा C2। तो C1 बटा C2 करेंगे तो N बटा 6 आ जाएगा। तो ये हमारा बन चुका है, यही सही जवाब होगा। लेकिन जब हम वापस आते हैं बच्चों तो देखते हैं कि यहाँ पे मेरा कोई जवाब है ही नहीं। तो फिर हमने जो पढ़ा क्या वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है। इसमें क्या किया गया, मेरा भिन्न में आ रहा है, यहाँ पे भिन्न कहीं दिख ही नहीं रहा। तो भिन्न को हटाने का एक तरीका है, इसके एलसीएम से सभी में गुना कर दिया जाए। तो इसका एलसीएम 6 होगा, 6 से सब में गुना कर दो। बराबर में बराबर से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी में हमने 6 से क्या कर दिया, गुना कर दिया। अब ये कटेगा तो 3 हो जाएगा, अब ये कटेगा तो 2 हो जाएगा, अब ये कटेगा तो खत्म हो जाएगा। अब आप बताओ सही जवाब इसमें कौन सा है, ए है, बी है, सी है या डी है? कौन इसमें से सही जवाब होगा? आप इसको देखकर बता सकते हो कौन इनमें से सही जवाब होगा। तो डायरेक्शन पहले जवाब दे दो, उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। जल्दी जल्दी बात करो, वीडियो को शेयर करते जाओ बाबू, वीडियो को शेयर करते जाओ। हाँ, बी सही जवाब होगा, बी सही जवाब है। वीडियो को कंटिन्यू शेयर करो, सभी दोस्तों को इसके बारे में बताओ। हमें उत्साह मिलता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है। मैं चाहता हूं कि आपके लिए कुछ और अच्छा करूं, कुछ और ज्यादा करूं। तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट करो, वीडियो को आप लोग कंटिन्यू शेयर करो, दोस्तों को भी शेयर करो। और कल के क्लास के लिए आज रात ही सबको फोन घुमा देना है, सबको बता देना है कि कल क्लास फॉर्मूला का होगा। पहला क्लास फॉर्मूला का डालने जा रहा हूँ, स्टेट में पहला क्लास फॉर्मूला का डालने जा रहा हूँ। आपको मेरे बारे में पता होगा, आप मेरे चैनल पे जाके मेरे टॉपर का इंटरव्यू देख सकते हो। 21 की जो टॉपर थी वो मेरे पास ही पड़ी थी। आप टॉपर का इंटरव्यू चैनल पे देख सकते हो, टॉपर ने जो जो कहा है उसको देख सकते हो, सारी की सारी बातें समझ में आ जाएगी।
तो अब यहाँ से आगे चलते हैं, और अगर कहोगे तो क्लासरूम का वीडियो भी लगा दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में, जिसमें टॉपर क्लास कर रही थी, मेरे पास लास्ट क्लास का वीडियो है, वो वीडियो भी मैं आपको डाल दूँ, वो वीडियो भी आपका डाल दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में, उसे भी आप लोग देख सकते हो। तो अगला टॉपर आप लोग में फिर कहीं ना कहीं बनना चाहिए, तो आप लोग थोड़ा मेहनत करो मेरे साथ, थोड़ा जम के लगे रहो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप में से फिर किसी ना किसी को मैं टॉपर बनाऊं या टॉप 10 में भेज दूं। चलो तो यहां से आगे चलते हैं। ये बोल रहा था दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, तो दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे के समांतर है तो क्या संबंध होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। समांतर वाला केस यही है ना, लेकिन मेरा रिजल्ट आया ही नहीं। बड़ी चालाकी से इसने दगा दे दिया, इसने फ्रैक्शन को गायब कर दिया, भिन्न कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, लेकिन मेरा भिन्न में आया और मैं कन्फर्म हूं समांतर वाला फॉर्मूला लगाया है, ये गलत नहीं है, तो भिन्न को गायब कैसे करेंगे। तो मेरा तरीका अपनाओ। मैंने क्या कहा, जिसका एलसीएम है ना, एलसीएम से गुना कर दो, सभी में एलसीएम से गुना करोगे सब कट जाएगा, 3l बराबर 2m बराबर n आ जाएगा, और बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो 16 एनुअल में सवाल पूछा गया है, और आशा करते हैं कि अगली बार आपसे सवाल पूछा जाएगा तो इस सवाल में कहीं गलती होने के चांसेस नहीं है, आप बिल्कुल सही बनाओगे। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, यहां से आगे चलते हैं। 8 बजे से क्लास रहेगा, हाँ आर्यन 8 बजे से क्लास रहेगा, लिंक मिल जाएगा सभी को, छुट्टी के बाद लिंक क्लास का मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक भी मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। अबाउट में आप जाओगे, मेरा फेसबुक ग्रुप का आईडी मिल जाएगा, 23,000 मेंबर है मेरे फेसबुक ग्रुप में, उसमें आप शामिल हो सकते हो, ऐड हो सकते हो। वहां पे टेलीग्राम का आईडी भी मिल जाएगा, यूट्यूब में डाला हुआ है, टेलीग्राम का आईडी भी मिल जाएगा, और उसके बाद ग्रुप का भी आईडी मिल जाएगा। विकी बोल रहे हम न्यू स्टूडेंट है सर, वेलकम बाबू, वेलकम, सबका वेलकम। चलो अब आगे चलो, इसमें थोड़ा समझा के पढ़ाना पड़ रहा है, थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग तो लग रहा है हमें। अब इन दोनों के बारे में पूछ रहा है, कैसा है ये दोनों भाई, बताना पड़ेगा हम लोग को। इन दोनों में क्या संबंध है, परस्पर है, परस्पर समझते हो ना, एक दूसरे के साथ परस्पर क्या है, बोल रहा है समांतर है। चेक कर लेते हैं समांतर है कि नहीं। a1 b1 c1 और ये हो गया a2 b2 c2, करा समांतर है, पैरेलल है। चेक करो भाई, चेक करो इसको। a1 बटा a2 कितना आ रहा है, a1 बटा a2 बराबर कितना आ रहा है 1 बटा 2। b1 बटा b2 कितना आ रहा है, जरा चेक करके बताना। तो b1 बटा b2 कितना आएगा, b1 कितना है 2 और b2 कितना है, ये भी 2। नहीं, बराबर नहीं आया। अगर बराबर नहीं आया तो समांतर का कोई चांस ही नहीं। समांतर कब होता, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। बराबर नहीं है, समांतर का चांस नहीं है, समांतर गया समांतर। आ जाओ, अब किसको चेक कर सकते हैं हम लोग, इसको चेक कर सकते हैं, परपेंडिकुलर को। इसको भी बहुत आसानी से चेक किया जा सकता है। परपेंडिकुलर वाला केस क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। चेक करो, अगर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है, ये भी नहीं रहेगा तो फिर कोई ना कोई दिमाग लगाएंगे। और क्या, a1 a2, तो a1 कितना है 1 और a2 कितना है 2 प्लस b1 b1 कितना है 2 और b2 कितना है, ये भी 2 है, प्लस c1 c1 कितना है 3 और c2 कितना है c2 -2 है। बोलो कितना होगा सर, 2 प्लस 4 -6, और ये मारा, ये काटा, 0 आ गया। इसका मतलब सही में ये दोनों लाइन एक दूसरे पे लंब है, तो दोनों समकोणीय होगा, लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। 37 नंबर सवाल कंप्लीट होता है। यहां से आगे चलेंगे, यहां से आगे चलेंगे। परपेंडिकुलर है, जल्दी पढ़ लो बाबू। ये सब पढ़ने के बाद मॉडल पेपर चलेगा। मॉडल पेपर अभी से टाइप करवा के रख दिए हैं, गर्दा चलेगा मॉडल पेपर एकदम। एक सवाल करेंगे हम लोग बैठ के। 4 सेट मिला है, शायद अलग अलग कंपनी की आती है, तो 4 सेट मेरे पास है, जो मॉडल पेपर मेरे पास है, चारों सेट उसका करवा देंगे। बहुत फायदा मिलेगा उससे, मैंने खुद देखा, क्वेश्चन अच्छे हैं उसमें, बहुत फायदा मिलने वाला है। 38 कह रहा है, इसका एक सरल रेखा का समीकरण दिया हुआ है। इसका पूछ रहा है कि दिक् कोज्या क्या होगी। दिक् कोज्या डायरेक्शन को साइन बोलता है, उसको बोलते हैं दिक् कोज्या, बोलते हैं डायरेक्शन को साइन को। दिस इज 3, यहाँ पे 2 नहीं बल्कि यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 3 हो जाएगा यहाँ पे। चलो आ जाओ।
तो 2 3 4 है। कह रहा है एक सरल रेखा एक लाइन है, उसका समीकरण दिया हुआ है, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। डायरेक्शन कोसाइन सवेरे वाले क्लास में चर्चा हुई है, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाता है। इसमें डायरेक्शन कोसाइन तो नहीं निकाल सकते, लेकिन निकाल सकते हैं हम डायरेक्शन रेशियो जरूर निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या होगा इसका 2 3 4। और जब डायरेक्शन रेशियो मालूम है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, याद करो सवेरे का बात हुई है इस पे। डायरेक्शन कोसाइन जो हमारा होता है, डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो कैसे निकलता है 2 3 4, तीनों के नीचे हम क्या लिखते हैं अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तीनों के नीचे सेम चीज रहेगा। तो ये आ जाएगा 2 बटा रूट 29, 16 9 25 4 29, 3 बटा रूट 29 और ये 4 बटा रूट 29। सवेरे क्लास चला है और सवेरे वाले क्लास में हमने पढ़ाया है कि अगर ए बी सी जो है डायरेक्शन रेशियो है, ए बी सी अगर डायरेक्शन रेशियो है तो ए बटा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी बटा वही चीज और सी बटा वही चीज, ये होता है डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर डायरेक्शन रेशियो हमें किसी का मालूम है तो डायरेक्शन कोसाइन तो मजे मजे में निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। दोस्त कौन सा इसका आंसर होगा खोज के बताओ, हमें आंसर खोज के बताओ कौन सा इसका आंसर होगा। 38 का जवाब। लव यू ऑल बाबू, लव यू ऑल, लव यू ऑल। कौन सा जवाब सही होगा इसका 38 का जवाब सी होगा। ये डायरेक्शन रेशियो नहीं पूछ रहा, अगर डायरेक्शन रेशियो पूछता तो ये होता। डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है तो पहले डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, फिर तीनों में तीनों के स्क्वायर के जोड़ से भाग देंगे, तब जाके मिलता है डायरेक्शन कोसाइन। सवेरे इस बात पे चर्चा हुई है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो सवेरे वाला वीडियो देखो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। कुछ और भी सवाल बने हैं, सारे सवालों को बनाना है। चलो यहां से आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अगले सवाल का जवाब देखते हैं। चलिए करा कि एक लाइन का एक समीकरण निकालना है। एक लाइन है, एक लाइन है, एक लाइन है भाई, एक लाइन है, यहां से गुजर रहा है और डायरेक्शन रेशियो ये वाला है। कौन है भाई, खोजो उसको, उसका समीकरण कौन सा होगा ये खोजने के लिए कह रहा है। कौन समीकरण होगा, नीचे होना चाहिए। ये डायरेक्शन रेशियो है ना, ये दिक अनुपात है, डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन रेशियो, इसको नीचे होना चाहिए ना, ये नीचे होना चाहिए। तो इसको नीचे रखोगे तो आ जाएगा 3 - 1 2, डायरेक्शन रेशियो नीचे रहेगा, ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियो नीचे रहेगा। अब पास कर रहा है 2 - 1 3 से, 2 - 1 3 से पास ही कर रहा है। हमारे हिसाब से ए होना चाहिए। अब आप बोलिए ये सही है कि गलत है, बताइए, आप बताइए ये सही है कि ये गलत है। ये सही है या ये गलत है, कौन होगा इसका आंसर। ये सही है या ये गलत है, कौन इसका आंसर होगा आप बताओ हमें। ये सही है या ये गलत है, जो मैंने कहा है वो सही है या गलत है। लगता है 3D का पार्ट 3 भी लाना पड़ेगा हमें। एक गलत है, एक गलत है, हाँ एक गलत है, एक गलत है, क्योंकि ये तो मैंने मिलाया, एक रेखा का समीकरण निकालना है जिसका डायरेक्शन रेशियो दिक अनुपात दिया हुआ था, ये तो सही था, लेकिन ये गलत दिया हुआ था। क्या बोले थे, चिन्ह बदला हुआ रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा। चिन्ह कहाँ बदला, प्लस का प्लस छोड़ दिया, गलत है ये। दूसरा चेक करो, दिक अनुपात डायरेक्शन रेशियो ये वाला है 3 1 - 1 2 सही है। ऊपर चेक कर, माइनस किया है, इसको प्लस किया है, इसको माइनस किया है। बी सही जवाब है, बी सही जवाब है। बहुत अच्छा, आप लोग सीख गए। मैंने जानबूझकर गलत बोला कि आप क्या बोलते हो, लेकिन आपने पकड़ लिया कि नहीं सर गलत है, सही जवाब ये होगा। ऐसे ही आप परीक्षा में भी जाके एकदम सही बनाओ, सबसे बेहतर, सबसे अलग करके दिखाओ और सबसे ज्यादा नंबर लाओ। चलो बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने इसको कैच किया। इतनी देर की मेहनत, घंटा भर से चिल्ला रहे हैं, आपने बेकार नहीं जाने दी, बहुत अच्छा लगा हमें। चलो आगे यहां से चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि शेयर कंटिन्यू करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इसमें कोई कमी आप लोग नहीं करो। और चलते चलते ये बात बताना भूल गया, ये सवाल जो बताए 2016 में आया हुआ था। ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं और डरावना प्रतीत होता है, बच्चे को जानकारी नहीं रहती तो लगता है कितना खतरनाक सवाल है, लेकिन बनाने के बाद आपने इतने आसानी से बना दिया, चुटकी में इसको मसल दिया, मैंने कल्पना भी नहीं किया था। बहुत अच्छे, शाबाशी के लायक है आप लोग। चलो 40 नंबर सवाल, 17 में आया हुआ सवाल, 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा वो आपको देना है, मुझे नहीं मालूम है इसका सही जवाब कौन सा होगा। चलो जल्दी से, जल्दी से इसका जवाब कौन सा होगा, आपको सही सही जवाब देना है। 40 का जवाब सही सही देना है। हाँ, इसका जवाब कौन सा होगा, सही सही जवाब देना है। इसका जवाब आपकी तरफ से आ रहा है ए। ए जो है सही जवाब है। आप लोग का ये कहना है कि इसका जो होगा, देखते हैं ए जो है सही जवाब है या अभी देखते हैं ए इसका सही जवाब है या ये सही जवाब। चलो
तो बच्चों इसका है क्योंकि कह रहा है कि दोनों रेखा एक दूसरे पे लंब है, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। ये तो फॉर्मूला है, ये आपको ऑलरेडी याद हो चुका है। इतने बार हमने कहा है कि आपको कंठस्थ हो गया है, कहीं छूटने वाला ये नहीं है। यहाँ से आगे चलेंगे और मुझे अच्छा लग रहा है आज कोई बच्चा ये नहीं बोल रहा सर जल्दी जल्दी चलिए, क्योंकि आज तो आप समझ समझ के बना रहे हो ना। 17 में पूछा हुआ सवाल था, सर बनवा देंगे, एक सवाल बनवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए ये सवाल ये भी 17 में आया हुआ, देखो नीचे 17 लिखा हुआ अंग्रेजी वाला में, ये हिंदी वाला हो गया। एक सरल रेखा जो अल्फा बीटा गामा से गुजरता है, डायरेक्शन कोसाइन LMN है, उसका इक्वेशन निकालना है। बोलिए अपने बनाइए, 17 में पूछा हुआ सवाल है। क्या बताएंगे इसको, खुद से बनाइए, आप में क्षमता है, ये हिम्मत आप में, बनेगा, ये जरूर बनेगा। कौन सा जवाब सही है, कौन सा जवाब सही है, आप ये बताओ कौन सा जवाब सही है। यहां से तो क्लियर दिख रहा है एकदम, कौन सा जवाब सही है ये बताओ। कुछ दिख नहीं रहा है, नहीं यहां से तो क्लियर दिख रहा है हमें, यहां से एकदम क्लियर। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। चलो जवाब दो, जवाब दो, कौन सा जवाब जो है सही होगा इसका। बी जो है सही जवाब है, बी जो है सही जवाब है, बी सही जवाब है। वीडियो रुकना नहीं चाहिए, वीडियो रुके कैसे, यहां से फिगर अच्छा से नहीं आ रहा है। 240 पे कीजिए तो फिगर अच्छा से आएगा, 240 पे कीजिए, 240 पे कीजिए तो फिगर अच्छा से कीजिए, आएगा फिगर। बी बी, हाँ इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिखाइए, इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिखा देते हैं बाबू। एक स्ट्रेट लाइन जो अल्फा बीटा गामा से गुजर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है जो अल्फा बीटा गामा से गुजर रहा है, एक सरल रेखा है जो अल्फा बीटा गामा से क्या कर रहा है, गुजर रहा है। एक स्ट्रेट लाइन अल्फा बीटा गामा से गुजर रहा है, इसका डायरेक्शन को साइन दिया हुआ LMN, तो इसका समीकरण क्या होगा। तो ये तो डायरेक्शन रेशियो वाला या डायरेक्शन कोसाइन वाला पार्ट नीचे चला जाएगा, तो चलो ये भी सही हो सकता है, लेकिन पासिंग पॉइंट नहीं इसमें दिख रहा है, तो ये गलत जवाब हो जाएगा। ये यहां से पास कर रहा है, इसको चेक करो, अल्फा बीटा गामा से पास यही तो कर रहा है। नीचे LMN है, नीचे LMN भी है, आपका बी जो है सही जवाब है, बी बिल्कुल सही जवाब है। आप यहीं से चेक कर करके इसको बना सकते हो कौन सही होगा और कौन गलत होगा। 41 नंबर जो है कंप्लीट हो गया, 41 नंबर जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देखते हैं। 42 नंबर सवाल देखिएगा, 42 क्या होगा। ये एक दूसरे के समांतर होंगे, 16 कंपार्टमेंटल में आया है, 16 कंपार्टमेंटल में आया है, कह रहा है दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। एक बच्चा बोल रहा है इंग्लिश में क्वेश्चन दिखा दीजिए, चलो दोनों में देख लो, दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। अब कब समांतर होंगे बताइए, देख के बताइए आप एक दूसरे को के समांतर कब होंगे। समांतर वाला केस कौन सा है, लंब वाला केस कौन सा है, आप देख के बता सकते हो। हाँ आपका नाम ले रहे हैं, अभिषेक डेविड ऐसा कुछ बोल रहे थे आप। हाँ कौन सा जवाब होगा इसका, जवाब दो सही सही, कौन सा जवाब होगा। समांतर वाला केस कौन सा है, 16C में पूछा हुआ है। समांतर वाला केस कौन सा है, समांतर वाला केस जो है वो हमारा बी है, समांतर वाला केस बी है। समांतर होगा तो L1 L2 बटा L1 L2, L1 बाई L2 बराबर M1 बाई M2 बराबर N1 बाई N2 होता है। तो ये 1 2 3 1 1 1 हो जाएगा, ये 2 2 2 हो जाएगा। और बी जो है आपका सही जवाब है, बी एकदम सही जवाब है, बी ही सही जवाब है। समांतर वाला केस इसमें बी ही होता है। चलिए तो पढ़ा दिए थे आपको, आ जाइए। दो गो लाइन दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए बोल रहा है कि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। चलो बहुत अच्छा सवाल, अगर ये सवाल आ गया तो 2 नंबर से कम का नहीं आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ये है तो सब्जेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल आ सकता है। तो बच्चों कैसे बनेगा ये जरा ध्यान से देखना। कह रहा है इसके बीच का कोण पूछ रहा है, दोनों के बीच का कोण पूछ रहा है। तो ये हमारा हो जाता है A1, ये हमारा हो जाता है, दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है A1 B1 C1, और ये हो जाता है A2 B2 और C2, ये हो जाता है। तो कोण के लिए हम लोग cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है cos थीटा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और नीचे क्या होता है 1 वाले का स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और क्या होता है 2 वाले का स्क्वायर, तो A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर।
तो बच्चों यहाँ पे जो cos थीटा का जो मान आएगा, करा a1 a2 दोनों को गुना करते हैं, a1 a2 दोनों को गुना करते हैं तो 2 गुने 1 तो 2 हो जाता है, प्लस b1 b2 b1 और b2 दोनों को गुना करते हैं, दोनों को गुना करते हैं b1 b2 4 आ जाता है, अब प्लस c1 और c2 दोनों को गुना करते हैं तो ये हमारा -2 आ जाता है, -2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 वाले का स्क्वायर तो इसका 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 1 वाले का स्क्वायर और 2 वाले का स्क्वायर करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हमारा 2 से 2 कटेगा, cos थीटा बराबर जो आ जाएगा 4 बटा ये हमारा 4 4 8 1 9 9 का वर्गमूल 3 और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो cos थीटा बराबर आ जाएगा 4 बटा 3। यहाँ से हम लोग 3 गुने 3 9 हो जाएगा, यहाँ से हम लोग थीटा का मान निकालेंगे और थीटा का मान निकालने के लिए cos को उधर भेजना होगा, तो थीटा बराबर जो आ जाएगा cos इनवर्स, cos उधर जाके इनवर्स में बदलेगा 4 बटा 9। और आप बताओ बाबू कौन सा सही जवाब है, आप बताओ कौन सा सही जवाब है, इसका सही जवाब जो है वो कौन सा है, आप चेक करके बताओ कौन सा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगर ये परीक्षा में आएगा तो सब्जेक्टिव में पूछेगा, cos थीटा का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है, cos थीटा का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, सबको बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। इतना ज्यादा कंटेंट कहीं ट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, एकदम दिल खोल के रख दिया हमने, सारा का सारा क्वेश्चन, हर तरह का सवाल आपको देते जा रहे हैं। तो चलो यहाँ से आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 43 हो गया हमारा। 44, हाँ ये अलग है। यहाँ पे हमें इक्वेशंस चाहिए। सुनो भाई लोगों, सुनो, सभी लोग सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, सभी लोग सुनोगे और ध्यान से सुनोगे। हमें क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो जिसका इक्वेशन निकालने के लिए कहेगा उसको छोड़ के बाकी सब जीरो कर देना। जिसका इक्वेशन निकालने के लिए कहेगा उसको छोड़ के बाकी सब जीरो। जिसका इक्वेशन निकालने के लिए कहेगा या फिर कहेगी, जिसका इक्वेशन निकालने के लिए कहेगा उसे छोड़कर बाकी सब जीरो, उसे छोड़कर बाकी सब को जीरो कर देना। ये मेरी ओर से दिया गया ट्रिक है, ब्रह्मास्त्र है, कभी फेल होता नहीं है। उसे छोड़कर बाकी सब जीरो, सबको जीरो होना होगा। 1 मिनट पहले इसको पढ़ो बाबू, जो मैंने लिखा है उसको पढ़ो, चिल्ला के पढ़ो, ताकि घर वालों को भी लगे नहीं बच्चा पढ़ रहा है। तो बाकी सबको जीरो होना होगा। क्या लिखा हमने, पढ़ो सब लोग, क्या लिखा हमने, पढ़ो सब लोग, सभी लोग मुझे बेहद प्रिय हो, पढ़ के बताओ ये क्या लिखा हुआ। जिसका इक्वेशन निकालने के लिए कहेगा उसको छोड़कर बाकी सब जीरो होगा। जिसका इक्वेशन निकालने के लिए कहेगा उसको छोड़कर बाकी सब जीरो होगा। तो देखो बाबू यहाँ पे किसका इक्वेशन निकालने के लिए करा, एक्स का, तो एक्स को छोड़कर बाकी सब जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा और जेड भी जीरो होगा। ये इज द करेक्ट ऑप्शन। बी गलत है, इसमें एक्स को भी जीरो कर दिया, ये भी गलत है, एक्स को जीरो कर दिया। जिसका इक्वेशन निकालने के लिए कहेगा उसको छोड़कर उसको हटाकर बाकी सब जीरो होना होगा। इसको हटा दो, बाकी बच गया वाई और जेड, ये जीरो होना होगा। 45 का जवाब दीजिए। 45 का जवाब क्या होगा, 45 का जवाब आपसे चाहिए हमें, 45 का जवाब आपसे चाहिए। 45 का जवाब क्या आएगा, 45 का जवाब आपसे चाहिए हमें। 45 का आप लोग कह रहे हो सी, 45 का जो सी है सही जवाब है। 45 में कह रहा है बाई एच के समीकरण, जो बाई एक्सिस है ना, इसका इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है। बाई एच का समीकरण, तो बाई वाले को छोड़कर बाकी सब जीरो होगा, तो आपका ये होना चाहिए, बाई को छोड़ेंगे तो एक्स और जेड ये दोनों जीरो होना चाहिए। सी एकदम सही जवाब है। परीक्षा में इससे भी सवाल आ सकता है और आया करता है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले जो इसका पार्ट 1 है ना 3D का पार्ट 1 देखो, उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तब जाके पार्ट 2 में एंट्री मारेंगे और पार्ट 2 बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। एकदम हर क्वेश्चन पे, हर टाइप के क्वेश्चन पे हमने नजर बनाया है, कुछ भी नहीं छूटेगा। चलो आ जाइए 46 नंबर सवाल बताइए। 46 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। जेड अक्ष के समीकरण है, द इक्वेशन ऑफ द जेड एक्सिस आर, जेड अक्ष का समीकरण क्या होगा, जेड अक्ष का समीकरण क्या होगा। चलिए साहिल, आप ये बता रहे हो कि साउथ अफ्रीका का विकेट गिरा है, ये सब क्या कर रहे हो तुम हैं?
आपस में बातचीत नहीं। मैंने कितनी बार कहा है कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हम खुद खड़े हैं कि आप लोग बढ़िया कर सको। दिन दिन भर भूखे प्यासे रह के आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। 6-6 घंटा तो केवल आपका क्लास ही करीब करीब ले रहे हैं, और उसके बाद क्वेश्चन सेट करवाना, सारा काम खुद रह के करवाना पड़ता है। फिर भी आप लोग बातचीत करते हो पढ़ते समय। कौन सा जवाब होगा ये बताओ? 46 का क्या होगा? जेड एक्सिस का इक्वेशन, जेड एक्सिस का इक्वेशन आपके जवाब आ रहे हैं। हाँ, अंकिश डेविड मेरा नाम लीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, सबका नाम ले रहा हूं मैं। जेड एच का समीकरण, तो जेड वाला छोड़कर बाकी सबको जीरो होना होगा। तो जेड वाला को छोड़कर बाकी सब जीरो कर दीजिए। तो जेड वाला को छोड़ेंगे तो 122 जीरो होना होगा। बी जो है आपका सही जवाब है, बी ही सही जवाब होगा। चलो यहां से आगे चल देते हैं। हाँ, 47 नंबर सवाल, 47 नंबर सवाल कह रहा है, 47 नंबर सवाल बोल रहा है कि जो लाइन है ना, इसका डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात निकालो, डायरेक्शन रेशियो निकालो। हिंदी में लिखा हुआ है, एकदम हिंदी में लिखा हुआ है। आप बताओ इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, दिक् अनुपात क्या होता है? खुद से बता सकते हो, हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप 47 का जवाब दोगे। 47 का जवाब क्या आएगा? 47 का जवाब क्या आएगा? बहुत मेहनत करना पड़ रहा आप लोग के लिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग सितारे की तरह चमकोगे, नाम ऊंचा करोगे, अपना भी हमारा भी। 47 का जवाब ए होगा। ए जो है सही जवाब है 47 का। ए ए ए यही जो नीचे वाला होता है डायरेक्शन रेशियो होता है। ऊपर जो लिखा हुआ पासिंग पॉइंट होता है, लेकिन चिन्ह बदलने के गलत 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 यहाँ पे जो जवाब है, यहाँ पे या तो माइनस नहीं, यहाँ पे गलत हो गया, ये गलत हो गया। थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, इसको सही करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पे भी कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग को पहले इसको सही फॉर्म में लाना होगा। x माइनस x1 बटा a, तो x प्लस 2y1 ये सही है। और यहाँ y के पहले 2 लगा हुआ है, इसको हमें हटाना पड़ेगा, तब जाके फॉर्मूला बनेगा हमारा। तो इस 2 को हटाने के लिए सभी में 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 2 से भाग दोगे तो ये बनेगा y, और 2 से भाग दोगे तो ये बनेगा 1/2। लेकिन जो काम ऊपर करोगे वही काम नीचे भी करना पड़ेगा, तो नीचे भी हो जाएगा 3/2। उसके बाद जो अगला काम है, ये z के आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस कॉमन लेके नीचे भेजो। यहां से जल्दी से माइनस कॉमन लेके नीचे भेजो, क्योंकि जो हमने पढ़ाया था वो ऐसा इक्वेशन नहीं था। उसमें z प्लस था, x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b। तो 2 को हटाया, z माइनस z1, z माइनस मतलब माइनस z नहीं, z माइनस, तो माइनस कॉमन लेके नीचे भेजो। तो z माइनस 3, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस होगा, माइनस होगा, उस माइनस को नीचे भेज दोगे -5। थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये डायरेक्शन रेशियो है 1/3/2 -5, ये डायरेक्शन रेशियो है। लेकिन बटा में तो आया नहीं है, तो बताओ गुना किससे करेंगे? तो गुना करना होगा 2 से, और 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, और 2 से गुना करेंगे -10। आपका ए जवाब नहीं है, जवाब बी होगा। अगर यहाँ पे 2 नहीं लगा होता और यहाँ पे माइनस नहीं लगा होता, तब जवाब ए होता। अभी जवाब ए नहीं होगा, जवाब बी होगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर परीक्षा में आ गया तो जो बना देंगे गलत हो जाएगा। गलत सलत नहीं बनाना है, पहले हमको मेन फॉर्मूला बनाना है। क्या था मेन फॉर्मूला? x माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस y1 बटा b बराबर z माइनस z1 बटा c। इससे ये कैसे अलग है? तो इसके अलग होने का कारण है y में 2 लगा हुआ है, 2 हटाने के लिए सब में 2 से भाग दे दिया। इससे कैसे ये अलग है? यहाँ z में माइनस लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे हमको z प्लस में चाहिए, तो मैंने माइनस कॉमन लेके नीचे भेज दिया। अब हमारा फॉर्मूला फिट है। अब आपका बटा में आ गया, तो बटा को हटाने के लिए जो इसका लघुत्तम होगा, एलसीएम होगा, उससे गुना करेंगे, और बी जो है सही जवाब हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब पता नहीं आपका हिसाब क्या कहता है। चलो, हाँ, मिस यू ऑल बाबू, मिस यू ऑल। देवराज शर्मा मेरा नाम भूल गए? नहीं, आपका नाम नहीं भूले, कैसे नाम भूलेंगे? चलिए यहां से आगे चलते हैं, बाबू, यहां से आगे चलते हैं। हाँ, पुष्पा राज आपका नाम भी ले रहे, सबका नाम ले रहे बाबू, सब लोग मुझे बेहद प्रिय हैं। चलिए यहां से आगे चलते हैं। हाँ, 5 मार्क्स का 3D भी आएगा, 5 मार्क्स का भी आएगा, सब कुछ आएगा। चलिए इसको बताइए क्या जवाब होगा इसका। इसका जवाब आपको देना होगा, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। 48 नंबर सवाल, 48 नंबर सवाल क्या होगा इसका जवाब? हाँ, इसका जवाब कहां से होगा? इसका जवाब कहां से होगा? क्या होगा इसका जवाब? जल्दी से बताइए। तो 48 का ए बोल रहा है एक बच्चा।
48 का एक बच्चा ए बोल रहा है, ए बिल्कुल सही जवाब है। 48 का इस बार ए ही होगा। ऐसा सवाल थोड़ी देर पहले भी हम लोग देखे थे, या फिर ये कहो कि इसी सवाल को लगता है 2 बार टाइप कर दिया गया है। 48 का ए सही जवाब होगा। 48 का ए जो है सही जवाब होगा। ए इसका सही जवाब होगा। ए जो है करेक्ट आंसर होगा 48 का ए। चलो यहां से आगे चलते हैं, यहां से आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आगे चलते हैं। ए जो है इसका सही जवाब होगा, एकदम सही जवाब है। 240 पे आप लोग देखोगे कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं जानता हूं कि आपको नेट की किल्लत हो रही होगी, क्योंकि हर एक क्लास आपका चल रहा है और 6 घंटा तो हम ही 2 रेखा है, दोनों का डायरेक्शन को साइन दिया हुआ है, उसके समकोण प्रतिबंध है। द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी मतलब 90 डिग्री मतलब कंडीशन चाहिए, आपका दोनों का डायरेक्शन को साइन दिया हुआ है। लंब आपको कंडीशन हमें बताओ, 49 का कौन सा सही जवाब आएगा? आप बताओ 49 का कौन सा जवाब जो है सही होगा? 49 का कौन सा जवाब सही होगा? आपके जवाब आ रहे हैं 49 का बी। 49 का बी जो है वो सही जवाब आ रहा है। 49 का बी जो है, हाँ सर्वेश आपका नाम भी ले रहे हैं बाबू, आपका नाम भी ले रहे हैं। 49 का सही जवाब जो होगा, 49 का सही जवाब जो होगा 49 का बी होगा। वीडियो में फिर प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी सी पता जाता है, 1-2 सेकंड में ये सही हो जाएगा। और सही होने के बाद आप जवाब दोगे, इसका क्वालिटी कल से बढ़वा दूंगा। कल दोपहर तक संभवतः इसकी क्वालिटी में काफी सुधार आ जाएगा, या हो सकता है मौसम का इफेक्ट हो। हाँ, अभी सफा दिखाई देगा बाबू, अभी साफ साफ दिखाई देगा। 1 सेकेंड आप रुक जाओ, अब दिखने लगा होगा, अब दिखने लगा होगा। हाँ, अब दिखने लगा है, मुझे भी दिख रहा है, अब दिखने लगा है, कंप्लीट और क्लीन दिखाई दे रहा है। तो इसका जवाब क्या होगा ये बताओ। अब दिखने लगा होगा, अब दिखने लगा होगा, अब दिख रहा होगा। इसका जवाब कौन सा होगा? कौन सा जवाब सही होगा? 49 का कौन सा जवाब लाई चाहिए हमें? फिर से वीडियो प्रॉब्लम आ रही है। 49 का कौन सा जवाब अप्लाई? हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। कल सेटअप बनवा लेते हैं, कल सेटअप इसका बनवा लेते हैं, कल चेंजिंग करवा देते हैं। जो चेंजिंग करना होगा कल चेंजिंग करवाएंगे। हाँ, कल चेंजिंग करवाएंगे, जो भी चेंजिंग करवाना होगा कल चेंजिंग करवाएंगे। अभी हम लोग को इसी से काम चलाना होगा। ये 1-1.5 घंटा के बाद परेशान करने लगता है नेट वाला, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वॉइस क्लियर हो जाएगी, 1 मिनट रुको आप, वॉइस एकदम क्लियर हो जाएगी। आप 1 मिनट रुको, वॉइस क्लियर हो जाएगी, एकदम क्लियर हो जाएगी। हाँ, चलिए आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम इमरान अख्तर, चलिए आ जाइए। हाँ, अब इसका जवाब क्या होगा 49 का? ये आपने बताया नहीं। संजना, मेरा नेम, सबका नेम ले रहा हूं बाबू, सबका नाम ले रहा हूं। चलो 49 का क्या आएगा? कह रहा 2 रेखाएं समकोणीय होगी, इसकी शर्त क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी। बी जो है सही जवाब है, बी जो है सही जवाब है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी जो है सही जवाब है। हाँ, बी जो है सही जवाब है। ऐसा काम नहीं करो कि आपको ब्लॉक करना पड़े। जनरली मैं बच्चों को यूट्यूब पे ब्लॉक नहीं करता हूं। मैं अगर ब्लॉक भी करता हूं तो टीचर्स को करता हूं, बच्चों को नहीं। चलिए आ जाइए। यहां से प्लेन वाले प्रश्न शुरू हो गए हैं, प्लेन वाले प्रश्न यहां से शुरू हो गए हैं। और प्लेन वाले जो प्रश्न हैं, इन तमाम प्रश्नों को हम लोग करेंगे, प्लेन वाले प्रश्नों को भी करेंगे। सबसे पहले प्लेन की चर्चा कर लेते हैं। हाँ, 3 क्वेश्चन तो आप अभी के अभी कर सकते हो, देखते के साथ कर सकते हो। 3 सवाल अभी आपका आसानी से बन जाएगा। 58 नंबर, 59 नंबर और 60 नंबर, ये तीनों सवाल आप आसानी से बना सकते हो। क्या 58 का कोई जवाब आपके पास है? परीक्षा में ऐसा सवाल पूछा जाता है। और अभी अभी हमने आपको इक्वेशन निकालने के लिए सिखाया है, समीकरण निकालने के लिए आपको सिखाया है। इक्वेशन कैसे निकाला जाता है, समीकरण कैसे निकालते हैं। तो चलो, एक्स वाई तल का समीकरण क्या होगा या वाई जेड तल का समीकरण क्या होगा? तो समीकरण निकालने में मैंने आपसे क्या कहा है? समीकरण निकालने में जो नहीं रहेगा उसको 0 कर देना है। इसमें कौन नहीं है? जेड नहीं है। इसका इक्वेशन होगा जेड बराबर 0। तो इसमें से हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड बराबर 0 होना चाहिए। यहाँ पे मिसिंग है, के नहीं बल्कि यहाँ पे 0 होना चाहिए। ये सारा का सारा ऑप्शन में 0 होना चाहिए। अब आप जवाब दो।
3 क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, तीनों का जवाब देना है। 58 का क्या होगा, 59 का क्या होगा और 60 का क्या होगा, तीनों का रिप्लाई आपको देना पड़ेगा। तीनों का जवाब आप दीजिए, तीनों का जवाब दीजिए, तीनों का जवाब क्या क्या होगा। हाँ, पहला का जो जवाब है YZ तल का इक्वेशन, तो x बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 होना चाहिए था, x बराबर 0 हो जाएगा। 59 का जवाब क्या होगा, 59 का ZX तल का समीकरण, तो 59 का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 59 का, ये बताओ। ये सब सवाल परीक्षा में आते हैं। 59 का क्या हो जाएगा, 59 का C हो जाएगा। इसमें कौन नहीं है, इसमें Y नहीं है, और जो नहीं होगा उसको 0 होना होगा, तो 59 का C हो जाएगा। 60 का क्या होगा, 60 का क्या होगा, आप थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 60 का जवाब दीजिए, 60 का क्या होगा, 60 का क्या होगा, 60 का देखते हैं, 60 का जवाब क्या होगा, 60 का क्या जवाब होगा। 60 का जवाब आपके हिसाब से बी आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। 18 में ये सवाल आया हुआ है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इक्वेशन निकालने वाला सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो 60 का जो जवाब है, 60 का जो जवाब है, कौन सा जवाब 60 का आया है, 60 का आया Z बराबर 0, XY तल का समीकरण Z बराबर 0 होगा। तो कितने प्रश्न बच गए, जरा रुक जाते हैं, समीक्षा कर लेते हैं। मेरा 88 नंबर आया था 2020 में। मनीष, गुड मनीष, बहुत अच्छे, वेलकम मनीष, वेलकम। चलो यहाँ से आगे चलते हैं। तो 3 क्वेश्चन हमने प्लेन में अभी किया है। प्लेन पढ़ाऊंगा आपको, डिटेल से प्लेन पढ़ाऊंगा, और क्या क्या पढ़ने का है इसमें देख रहे हैं, क्या क्या इसमें पढ़ने के लिए दिया है मुख्य रूप से, और सभी को हम लोग पढ़ लेंगे, सभी को हम लोग पढ़ लेंगे, सभी को पढ़ लेंगे हम लोग। अब ये बात बताओ कि अभी पढ़ना है या इसके लिए एक और क्लास लगा दिया जाए, जैसा कमेंट करोगे। कितने क्वेश्चन है टोटल इसमें से लगता है, टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें से, 71 क्वेश्चन, 71 क्वेश्चन हैं, जिनमें से हम लोग लगभग 50 तक कंटिन्यू देख चुके थे, 50 तक कंटिन्यू देख चुके थे, रुक जाओ, 50 तक कंटिन्यू देख चुके थे, हाँ 50 तक देखे थे, 49 तक देख चुके थे, 49 तक, 50 नहीं, 49 तक देख चुके थे। ये सरल रेखा जिसका डायरेक्शन कोसाइन, ये सब देख चुके थे आपके साथ, और ये देख चुके थे, यहाँ से नहीं देखा था हमने। तो 50 से जो है हम लोग को देखना है। 3 क्वेश्चन हमारा और किया हुआ है, तो 71 में से 52 घटा दो, 71 में से 52 घटा दो, 19 क्वेश्चन और हैं बचे हुए हमारे। तो क्या ऐसा अच्छा नहीं रहेगा कि इसके लिए एक क्लास हम और लगा दें। एक क्लास अगर और लगा देते हैं तो इसको काफ़ी डिटेल से, काफ़ी अच्छे से पढ़ लेंगे। विशेष जैसा आप लोग कहोगे वैसा करेंगे। 19 क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है। मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप जो है पिछला वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को एक बार फिर से देख लो। काफ़ी कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, काफ़ी ताकत आ जाएगी, और तब मुझे लगता है पार्ट 3 इसका लगाना चाहिए। पार्ट 3 इसका हाँ लगाएंगे, पार्ट 3 इसका नाइट शिफ्ट में ही लगाएंगे। बाबू कल मॉर्निंग शिफ्ट जो हमारी चलेगी, मॉर्निंग शिफ्ट में हम क्या करेंगे, मॉर्निंग शिफ्ट में हमारा वीडियो चलेगा। किस चीज़ का वीडियो चलेगा मॉर्निंग में, किस चीज़ के लिए लाइव रहेंगे, फॉर्मूला के लिए लाइव रहेंगे। तो अब अगल बगल तमाम बच्चों को बता देना। उसके बाद 11 12 वालों को भी बता देना, जो आपके बाद परीक्षा देंगे, जो आपसे जूनियर हैं, उनको लॉगरिथम पढ़ा रहा हूँ। उनके लिए लॉगरिथम का क्लास सवेरे 10 बजे से चलता है, लॉगरिथम का क्लास चलता है। तो इसके लिए एक क्लास बाबू और लगा देंगे, एक क्लास आपका और लग जाएगा, 2 क्लास मिला के इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। पूरा अभी भी किया जा सकता है, लेकिन डर है कि सारा फॉर्मूला एक साथ बताएंगे तो भूलने के भी चांसेज होते हैं। तो एक टॉपिक इसका हमने आज रखा है, और उस टॉपिक का नाम जानते हो क्या है, उस टॉपिक का नाम है प्लेन। प्लेन यानी तल। तो तल पे चर्चा, समतल पे चर्चा हम लोग कल करेंगे। कल हम लोग तल पे चर्चा करेंगे। और आपके देखिए जो भी 11 के बच्चे हों या 12th के बच्चे हों, न्यू वाले 12th जो आगे परीक्षा देंगे, उनको हिदायत जरूर दे देना कि लॉगरिथम का क्लास चल रहा है। आपको भी देखने का मन हो, आप भी देख सकते हो। शानदार क्लास लॉगरिथम का चल रहा है, वैसा क्लास जैसा कि यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं डाला होगा। मैं ऑल ओवर बिहार स्टेट की बात हमेशा करता हूँ, सिंपल बातचीत नहीं करते। टॉपर भी बनाता हूँ तो स्टेट टॉपर बनाता हूँ, सिंपल टॉपर बनाता भी नहीं हूँ। तो आप थोड़ी मेहनत करो, आप लोग से आशा है, उम्मीद है, और आप लोग का मेहनत देख के आप लोग जब एक्यूरेट बनाते हो तो ये उम्मीद जगती है कि नहीं, आप लोग मेरा सपना फिर से पूरा करोगे, फिर से रैंक 1 तक आप लोग पहुंच जाओगे। तो बच्चों आज यहीं तक विदा लेता हूं मैं आप लोग से। आप सभी को गुड नाइट, गुड नाइट, हाँ गुड नाइट, आप सभी को गुड नाइट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।